सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर शाह जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। प्रकरण 3 है, चौपाई नंबर 28, सिंधी ग्रंथ। आजी मंगाई मंगा थी या कुफर या भूल, शब्दार्थ कल हो गया है, आज आपको व्याख्या है। आजी आपके हैं हम, मंगाई आपके, मंगाई मंगा थी, आपने जो मंगवाया हमारे से वो हमने मांगा। मागत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम बचन, ये जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगने को सिखाया है दानी ने। धर्मशास्त्र देने देने की बात करते हैं, हमने मांगने भी दिया है। क्या मांगा प्राण जी, राज्य क्या मांगे? तो ईशक दीजिए मोय अपना, मोय या ईशा मुदाए, न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदाए। तो राज्य से क्या मांगना है? प्रेम मांगना है। तो मांगना तो शुरू हो गया, और सृष्टि का अंकुर भी मांगने से ही है। हमने शिवराज जी महाराज से अक्षर का खेल मांगा, यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि परम धाम बोलते ही सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, आनंद ही आनंद है। तो राज्य के हृदय में आनंद का भंडार तो ये देख रहे हैं, और राज्य को पता है उनका सत अंश अक्षर द्वारा कैसे कैसे लीलाएं होती है। संयोग वियोग दुख का एक है अक्षर ब्रह्मा का, कल्पन में सत का अनंत अनंत कला में थोड़ा बिंदु स्वरूप है। वहां पर भी राज्य चिदघन स्वरूप में है, तो अपने सत अंश की सारी लीलाएं पता है, अपने आनंद अंश का भी सारा पता है, इसलिए वो चिदघन स्वरूप है। तो इनकी इच्छा राज्य का उस ब्रह्म लीला में ये भी एक लीला जोड़ दिया है। तो इस भाव से जब हम संसार में विचरते हैं, तो हम संसार भले ही दुखदायी होगी, लेकिन जब हम महाकारण में राज्य के साथ रमन करते हैं, राज्य की इच्छा के साथ रमन करते हैं, तो कहीं दुख में सुख लेवे मामत, सुखी सुख आनंद रहेगा। यहाँ प्राणा जी आनंदित होते हैं ये बोल के कि आज ही मंगाई मंगा थी, आपने जो हमारे से मंगवाया हमने मांगा। अक्षर को खेल देखने को मांगा, हमने मांगा, लेकिन आपने मंगवाया, क्योंकि हमको तो कोई आइडिया था ही नहीं। ऐसे करते हुए या कुफर या भूल, महामती प्रन्ना जी दोनों धाराओं का शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। इस खेल को, इस नश्वरता को कुरान कुफर बोलता है, और वेद इसको भूल बोलता है, या इसको झूठा बोलता है। तो प्राणा जी ने दोनों शब्दावली बोल रहे हैं कि चाहे कुफर बोलो चाहे भूल बोलो, मांगा रूहों है, लेकिन मंगवाया आपने। ये खेल का महाकारण इस तरह से दिखाई दे रहा है। और ये सब देखने वाला नजरा धनी के हृदय में जो ज्ञान की भाषा है, उनके ज्ञान ने दिखाया कि ये खेल कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसा है। इसलिए हे डोरी, यह जो एक कनेक्शन, डोरी सूत्र जो है, सबका महासूत्र आजे हाथ में, आपके हाथ में। असा दिला कला, हमारा एक परात्म का दिल था, जिस दिल में धनी के सिवाय कुछ नहीं था, अक्षर तक नहीं था वो दिल। कितना सुंदर पवित्र आनंददायी दिल, जिसमें रग रग में आनंद ही आनंद था। जैसे हम संसार में थोड़ा थोड़ा अंकुर है, कैसे? जैसे कि कोई संत महापुरुष को जैसे दर्शन होता है, तो एक ऑटोमेटिक भाव बन जाता है कि ये महात्मा निर्विकार है, तपस्वी है। तो संसार में भक्तों की व्याख्या जब शास्त्र में मिलता है,
तो भक्त बोलते ही एक प्रकार से भाव आ जाता है कि ये निर्विकार हैं, संसार के तय तय मई मई के झंझट से दूर हैं। ऐसा भावना सभी संप्रदायों में, सभी आस्तिक समाज के अंदर है। कोई भी मजहब को उनके अपने अपने भाव भावना उस भांगी में उनका एक भाव से दिखता है, एक श्रद्धा है। श्रद्धा क्यों बैठ रहा है? श्री कृष्ण के जमाने में भी श्री कृष्ण बोलते ही एक अलग ही भाव, उसी जगह में, उसी रावण बोलते, कंसा बोलते समय, तो हमारे अंतस्करण में अभी भी कंसा और कृष्ण के बातें सुनते हैं तो कि चैतन्य वाइब्रेशन में कुछ ना कुछ परमात्मा, कुछ ना कुछ संदेश तो मिलता है। राम का सारा एक्टिविटी कितना शांत चित्त से होता है। उसी जगह में रावण की जो बदमाशी है वो भी हमारे घर कर लेता है, हमारे हृदय में। इसका मतलब हम जड़ नहीं है, हमारे में उसका एक्शन को रिएक्शन हो रहा है। तो परब्रह्म परमात्मा तो चेतन का मालिक है, चैतन्य मालिक है, तो कितने वाइब्रेशन है उनके अंदर। इसलिए परमात्मा को जड़ ऐसा नहीं है, वो जानता सब कुछ है, चेतन का मालिक है, चैतन्य मालिक है। तो उनके दिल स्वरूप है, उनके दिल के अंदर का दर्शन प्रेम से भरा हुआ। जैसे एक वात्सल्य शब्द है संसार में, वात्सल्य बोलने के बाद कोई भी प्राणी का हो माँ का दर्जा लेता है। वात्सल्य मतलब माँ का प्यार। तो माँ बोलने से कोई आदमी का ही, मनुष्य की माँ की बात नहीं है। पूरा इस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस जमीन के ऊपर जहां से भी देखें, कोई भी प्राणी हो, एक वात्सल्य शब्द है, माँ के हृदय का एक भावना। आप बिल्ली के बच्चा देखो, कुत्ता का ही, बिल्ली का ही देखो, कुत्ता के देखो, गौ को देखो, कोई भी प्राणी आप विचार करिए, भले ही टाइम ड्यूरेशन कम ज्यादा हो, उसके बुद्धि की क्षमता अनुसार कुछ समय में अपने बच्चा को भूल भी सकता है। कुछ जगह मनुष्य का थोड़ा लंबा है, 100 साल तक वो याद करता है, ज़्यादा एक्सटेंडेड टाइम दिया है। किसी का 90 की उम्र में, 50 की उम्र में वैराग्य आ जाए तो उस हिसाब से वो तो है। लेकिन एक वात्सल्यता जो है, तो उसी में से और लंबा कीजिए वो वात्सल्यता को। 14 लोक में भगवान की लक्ष्मी में जाइए, और लक्ष्मी का वात्सल्यता, अब तो अध्यात्म जोड़ना शुरू हो गया। वो शारीरिक भाषा से नहीं है, वो वात्सल्यता आत्मिक भाषा से गया। ऐसे करते हुए जाइए, इच्छा शक्ति करके चिदानंद लहरी करते हुए जाइए, तो अक्षर का अक्षराणी तक जाता है। ये सब वात्सल्यता का विस्तार है। अंतिम में सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, अंतिम में जा करके श्यामा जी सत्ता में एंडिंग होना है। शुरू तो यहीं से हुआ ना। इसी तरह से सबका परात्म है, यानी सपना में जो भी डिजाइनिंग है उसका सार जागृत में है, ऐसा समझते हुए अब जागृत का शब्द वगैरह जितने भी हमारा आता है, उसी को हम जब उच्चारण करते हैं तो दिल में ये होना चाहिए कि यही है बस। तो आशा दिल अकल, ये डोरी आज है हाथ में, मेरा श्वास की डोरी, मेरा संबंध का डोरी, जो भी है आपके हाथ में है। आशा हमारा दिल और अक्ल,
बुद्धि, क्योंकि प्राण जी ने देखा ये सब कुछ विनाश काले विपरीत बुद्धि करके संसार में है, और दिव्य परम धाम में श्रीराज जी महाराज ने हमारी पूरा व्यक्तित्व के ऊपर, हमारे जो चैतन्य व्यक्तित्व के ऊपर जो चैतन्य बुद्धि है, जिस बुद्धि में राज्य का प्रेम, राज्य के नजरिया, राज्य के सब कुछ था, सच्चिदानंद दिल था, बुद्धि थी वहां पर, उसमें फरामोशी का पर्दा डाल दिया है। उसी को भूल बोलो या भूलन बोले या कुफर बोले, जो बोले, भूलन का पर्दा डाल दिया है बुद्धि के अंदर। उसको संकेत करते हैं, बोलते हैं कि अब इस खेल में भी आपने ही सारा महाकारण बताया, तो पर्दा सुरता के अंदर, जीव के अंदर, जीव के बुद्धि में आपने पर्दा डाल दी रखी है यहाँ। अब ये पर्दा हटाओगे तो वो दिखाई देगा। अब ये पर्दा बनी रहे या रखें, अब हटाएं आपके हाथ में, इसलिए हमारी डोरी आज हाथ में। अब यहाँ से आप बुद्धि फिरा दो, वहाँ से बुद्धि फिरा के खेल में आया, तो यहाँ से बुद्धि फिरा दो, हम फिर आप परमधाम में जाएंगे। और उपाय क्या है? वहाँ कुछ नहीं। अब फरामोशी निंद्रा के आवरण जब हमारे डे टू डे लाइफ में, जब हम नींद में आ जाते हैं, किसी का कुछ नहीं चलता। बाया दिखाओगे कि जो भी दिखाओ, वो डरने वाला नहीं है। वो झपकी लेगा ही और लेके जाएगा ही। वो बुद्धि तो घुमा देता, मन को तो आवरण घेर देता है। लेकिन ध्यान देना, इतना है इस निंद्रा का असर कि बुद्धि काम नहीं करती, वो ठीक है यहाँ तक। लेकिन अगर थोड़ा और एग्जाम्पल लेंगे, मायावी एग्जाम्पल लेंगे, जिस किसी को ताश खेलना हो, जुआ खेलना हो, दारू पीना हो, ऐसा कुछ संसार का जो होगा, वहाँ नींद नहीं है, फिर सब चला गया हो। उससे ठीक आगे आइए, एक स्टेप और आगे आइए। वही मैं वात्सल्य था, घर में बच्चा बीमार है, एक माँ का सुपुत्र बीमार है, तो देखना माँ का वहाँ पर नींद नहीं रहती, तो यह भी तो नींद भाग रही है। तो इसी का महाकारण है, रैन की ऊनी दी श्यामा प्यूपाशयाया। निद्रा, मैंने एक रफ एग्जाम्पल दिया, उसमें भी आप अनुभव कर सकते हैं। थोड़ा से आगे आइए, अध्यात्म में पहुंचने से पहले वात्सल्यता को देखिए। 5 रात वो माँ सोई नहीं है, बच्चा को इतना बुखार है, जो भी है, हॉस्पिटल में है, इधर से उधर, लेकिन 5वां रात्रि के दिन अगर बच्चा अच्छा से सोया, थोड़ा खाया भी, दूध भी पिया, तो कोई जाके पूछे कि बेटा का, बच्चा का हाल क्या है, तो माँ क्या बोलती, 5 दिन नहीं सोई रात्रि, लेकिन चेहरा में नींद का नक्शा नहीं है। इतना खुश होकर कहते, आज तो खाया भी, सोया भी, कितना प्रकाश है चेहरा में, वो नींद कहाँ गई? बस वही फ्रेशनेस जो है, वही ताजगी जो है, ब्रह्म सृष्टि की सूरता पकड़ने के बाद राज्य के प्रेमी होता नहीं होता। संसार के माया नहीं रहे वहां पर, कोई नींद का आवरण नहीं उसमें। तो कितने ऐसे जागृत आत्माएं हैं जो सेवा में लगने के बाद भोजन की निद्रा चला गया। तो आप हमारे भी तो याद है, घर में कोई ऐसा कार्यक्रम हो, घर में विवाह का कार्यक्रम हो, तो घर के सदस्य क्या बोलते, 5 दिन से नहीं सोए, बोलते हैं, तो नींद कहाँ गई? उसी तरह घर में पारायण हो, अध्यात्म आत्मा के कार्यक्रम हो, तो घर में गुरुजनन का कार्यक्रम हो, तो नींद कहाँ गई? श्री गुरु जी के जमाने में अमरावती में एक माता जी थी, धनश्री बाई, धनलक्ष्मी बाई नाम,
गुरुजी 3 दिन साल में, 3 दिन 4 दिन उनके घर में रुकते। बम्बई से जैसे वापसी होती थी गुरुजी की, तो अमरावती होके आते थे। धनलक्ष्मी बाई जो 3 दिन है, वो गुरुजी के 1 सेकंड नहीं छोड़ती है। और घर के पुराना घर है, घर से बाहर है टॉयलेट बाथरूम सारा, लेकिन गुरुजी के साथ रह करके गुरुजी में एकदम हाजिरी है। गुरुजी को बाथरूम जाना हो तो पावड़ा बिछाना, आना हो तो पावड़ा बिछाना। जैसे पद्मावतीपुरी धाम में प्राणनाथ जी की लीला है 11 वर्ष के, ऐसे लक्षण। तो कोई नीड नहीं। उनकी भक्ति को देखते हम उदाहरण में लेते हैं अपने जमाने में। लड़के बड़े हो गए, 4 सुपुत्र, बड़े बड़े अपना कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, लेकिन वो माता जी बड़े बिल्डिंग में गए ही नहीं। वही झोपड़ी, वही पुराना अपना मकान। माँ अब उधर बनाया, तुम्हारा नया घर से क्या करना है, वहाँ थोड़ी गुरुजी आए। गुरुजी तो इसी घर में है। तो गुरुजी का कमरा, गुरुजी का पलंग, गुरुजी का खड़ाऊ, और वही पुराना ही घर में हो। और उनके कारण पतिदेव भी क्या करे ये। अब ये गुरुजी को छोड़ती नहीं। लड़के लोग उधर बुलाते हैं बड़े बड़े माहौल में, अभी ये यहाँ छोड़ती नहीं, तो उनको भी वहीं रहना पड़ा। तो उन्होंने अपने पुत्र का जो इतना बड़े बड़े गर्दन उठा के भी नहीं देखी, वो गुरुजी का ही। तो उनका उस लक्ष्य अंतिम है। प्यारे सुंदर सा जी उदाहरण के लिए देना, संसार में भक्त का अंतिम लक्ष्य भगवान रहता है, ज्ञानी का अंतिम लक्ष्य सत्य को चिंतन करना रहता है। तो परम धाम से सुरता को लक्ष्य क्या हो सकता है? उसी को तो प्राणनाथ जी ने कहा, सूरते की राखिए मूल मिलावे माए। तो मूल मिला में विराजमान श्रीराज जी महाराज को याद करते हुए और उनके प्रत्यक्ष में रह करके क्या बोल रहे हैं, जी की डीसना बोलना से तो रे सब बंधन। 29 चौपाई में अपन देखा, जे कुछ जो कुछ भी हो, दिखना हो, बोलना हो, जो मैं देखती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, से तोरे सब बंधन, से वह, तो आपके बिना, तोरे आपके बिना, सब बंधन। तो इसमें भी शास्त्रों का सब कुछ सार इसी में। थोड़ा सा आप बाहर प्रवचन सुने या अध्ययन करें तो सबका यही है कि एक अंग्रेजी में स्वामी चिन्मयानंद बोला करते थे, एक्शन बाय इटसेल्फ इज नॉट द कॉज ऑफ बॉन्डेज, बट द मोटिव बिहाइंड द एक्शन इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। स्वामी चिन्मयानंद जी का एक कोटेशन है। कर्म अपने आप में बंधन नहीं है, कर्म के पीछे जो भावना है वो बंधन का कारण है। यह शब्द आया बंधन, सो तेरे सब बंधन। उसी को भक्तों ने उस बंधन, मतलब कर्म अपने आप में बंधन का कारण नहीं है, कर्म के पीछे जो हमारा भावना है, जो एटीट्यूड है, वो बंधन का कारण है। तो इसका मतलब, तो कर्म जो भी करें बंधन का कारण नहीं हो सकता है। हम बैंक तोड़े क्योंकि मेरे भावना है कि ये बैंक में पैसा बैठा हुआ है, तो उसको निकाल करके मैं समाज सेवा करूं, आश्रम बनाऊं और गरीबों को कुछ करूं, जैसे मैं बैंक तोड़ने जाऊं। क्योंकि मैंने कर्म जो किया है वो अपने आप में कोई बंधन का कारण नहीं है, वो तो भावना बंधन का कारण है। तो भावना तो मेरा मुक्त ही मुक्त है ना, मैंने स्वार्थ के लिए थोड़ी ना बैंक तोड़ा हूँ। कोई धनाढ्य व्यक्ति के घर में डाका डालूं कि उसके वहाँ पूरा पैसा है, उसको ले करके गांव में गरीबों को बांटूं, क्या ये बंधन का कारण नहीं है? इसीलिए धर्म शास्त्र का रूल एंड रेगुलेशन रहता है। वो परमात्मा के दैविक शक्ति ने संसार के जीवों को उद्धार के लिए पहले धर्म शास्त्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परमात्मा के नियम रखा हुआ है। इसीलिए विधि निषेध करके शास्त्र में 2 कर्म आता है,
विधि जो करना चाहिए, निषेध जो नहीं करना चाहिए, इसका पहले लिस्ट आउट करना चाहिए। इसलिए तो धर्मशास्त्र की जरूरी है। जैसे घर संचालन करने के लिए एक नियम होता है, समाज संचालन करने का नियम होता है, देश संचालन करने का संविधान होता है, ऐसे ही धर्म का एक नियम संचालन होता है, तो उसको बोलते हैं धर्मशास्त्र। परमात्मा के ही संदेश से, परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा ने गाइडलाइन पठ भेजे हैं, जो महापुरुष के मुखारबिंद से अनुभव से रखा हुआ है, उसी को कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान सीढ़ी चढ़ाया है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल भक्तों का, जब मतलब अध्यात्म में जाने वालों को पहला नियम है कि धर्मशास्त्र में क्या करने को कहा है, क्या नहीं करने को कहा है, पहले वो। उसके बाद करने वाला जो कर्म है, नहीं करने वाला नहीं करना है, उसको जाने दीजिए। अब जो करना है उसका एक दो उदाहरण, जैसे माता पिता की सेवा करना है। माता पिता की सेवा करनी है, उसके लिए किसी को पूछने की जरूरत है? ये मेरी माँ है, इसकी सेवा करो कि न करो, धर्मशास्त्र क्या बोलता है, करे थोड़ी ना धर्मशास्त्र उलटने की जरूरत है। इसलिए परमात्मा ने कॉमन सेंस भी दे के भेजा हुआ। इतना कॉमन सेंस तो मनुष्य में आया है, जीव को तो बताने का नहीं है ना होता। अब बस सेवा करनी है तो करनी है, ये पक्का है। तो जो निश्चित जो है उसमें अब ज्यादा टाइम वेस्ट करना का नहीं है। अपने पसीना का कमाई खाना है, इसमें दो राय नहीं है। अब उसमें लूटना, चोरना, चोरी करना ये नियम में नहीं है। थोड़ा बहुत धार्मिक शिक्षा लेने के पश्चात जो विधि कर्म आ गया, करने का जो कर्म है, उसमें फल त्याग भावना से करना है। और वहां से आगे धर्म का स्टेप आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो अब आगे भक्त का प्रवेश हुआ। अब भगवान के नाम पर वो करता रहेगा, निषेध निषेध वाला कर्म छोड़ेगा नहीं, विधि कर्म की बात कर रहे हैं, जो कर्म करना है। अब उसके लिए एक बहुत बड़ा स्लोगन है, सबके मुख में है, हम सुनते हैं रोज। करना नहीं करना अपने कितना होश में सुनना वो अलग बात है, लेकिन सुनते जरूर है। जैसे हाथ में पानी का ग्लास है, सिंपल बात है, हाथ में पानी का ग्लास है, इतना प्यास लगी है करके पानी उठाया, पी लिया, तो आपने पानी पिया, पानी पिया आपने, वो पानी है। मेरे हृदय में जो परमात्मा है, राज जी हैं, और राज जी को खेल में आया, राज जी को प्यास लगी है, तो पानी को याद करते, यानी हे राज जी मैं आपको जल पिला रहा हूँ, आपको मैं जल पिला रहा हूँ। इतना होश में वो जब पीते हैं तो पानी क्या हुआ, चरणामृत हुआ ना। अब वो बंधन का कारण नहीं रहता है। छोटा सा सिंपल उदाहरण है। इसीलिए महापुरुषों ने जीव को उद्धार के लिए, सीढ़ी चढ़ाने के लिए, जैसे गुरु जी मंगलदास जी ने अपने जीवन में मुष्टि चावल का नियम रख दिया कि तुम भोजन को घर में बनाना ही पड़ेगा, तो तुम क्या करो, मुष्टि चावल, वहाँ से जब 1 केजी, 1.5 केजी, आधा केजी जो भी तुम भोजन बना लेके चावल डब्बा से निकालोगे, उसमें से 1 मुट्ठी निकाल करके राज जी के नाम पर रखो। वो मुष्टि चावल राज जी का भोग समझ कर रखो, और 7 दिन में मंदिर आते समय लेके आना, और मुष्टि चावल राज जी के लिए ले आना। इसका तात्पर्य क्या है? तो वो परमात्मा के नाम पे हुआ कि अब वो भोजन नहीं हुआ, वो तो प्रसाद हुआ ना। तो राज जी के नाम के अलग कर दिया, तो वो सारा जो है, जो आज भोजन बन रहा है, वो भात नहीं हुआ, वो तो परम धाम का रसोई का चौक हुआ, और वो परमात्मा का प्रसाद हुआ। अब प्रसाद जो ग्रहण करता है उसकी बुद्धि थोड़ी नहीं बिगड़ेगी। प्रसाद भाव से जब ग्रहण किए, एक एक चीज
तो गुरु जी की ही शुक्ति में है, तुम गुरु जी को 1000 रुपये दो या जितना भी लाख दो, लेकिन मैंने गुरु जी को 1 रुपया दिया, 1 पैसा दिया, ऐसा समझ करके दान करो तो तुम्हें अहंकार नहीं आता है। तो इसका मतलब धन को भी हम कहाँ जोड़ रहे हैं? परमात्मा के नाम में जोड़ रहे हैं। घर का अन्न को परमात्मा के नाम में जोड़ रहे हैं। घर के पानी को परमात्मा के नाम में जोड़ रहे हैं। ऐसे शुरू करते करते 5 तत्व ही परमात्मा का, मेरा श्वास भी परमात्मा का है। जब इस तरह से बारीकी में जाएंगे तो फिर बंधन का कारण नहीं होता है। इसी को भाव यहाँ देखे तो जे के दिशन बोलन, मेरा देखना, मेरा बोलना, ये तो एक दिशना देखना, आँख की एक बात, यानी कर्म इंद्रिय में से श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, 5 कर्म इंद्रिय में से 1-2 सैंपल बता दिया उन्होंने कि दिशना देखना आँख का काम हुआ, बोलना कर्म इंद्रिय का काम हुआ। तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्म इंद्रिय तो 10 है, 4 अंतस्करण जो अपना है वो अपना खुद का थोड़ी है, वो परमात्मा ने दिया हुआ है। अब ये गुण अंग इंद्रिय से जो कर्म हो रहा है, ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञान हासिल कर रहे हैं, कर्म इंद्रिय से सेवा कर रहे हैं, मन का संकल्प विकल्प जो भी है, बुद्धि का जो निश्चय करने का जो धर्म है, चित्त का जो चिंतन करने का जो धर्म है, ये सारा उसका अपने कर्म में है। तो फिर इन सब से हम परमात्मा के ही विषय में सोचे करें तो फिर इसी से बेड़ा पार हुआ। जैसे हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं, जैसे गुरु जी का स्टैंडर्ड हम जब लेते हैं तो हवा पानी वही है, परिस्थिति वही है, गुण अंग इंद्रिय वही है। गुरु जी का परिस्थिति और हमारे जो थोड़ी ना अलग से 24 घंटे वही है। तो यही सम सामग्रियों को गुरु जी ने किस तरह से साधा और उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ भी आज धाम बन गया, महामति प्राण ने रखा हुआ धाम बन गया। और हम उसी वातावरण के, अन्न वही है, पानी वही है, हमारा रखा हुआ शरीर को चियान क्यों कहा जाता? वो नदी में कहाँ ले आके जला देते हैं या दफना देते हैं, कोई वैल्यू नहीं रहता। इसका मतलब क्या? पिंड का जो 5 तत्व, ब्रह्मांड का 5 तत्व जो है, उन्होंने दोनों को धान्य कर दिया उन्हीं को। आखिर परिस्थिति वही है, तो फर्क कहाँ रहा? शरीर को या साम संसार के भाव जो पर वस्तु है उसको ऐसा उन्होंने साधन बनाया कि जिससे उन्होंने साध्य तत्व भी प्राप्त हुआ और साधन को भी मुक्ति दी गई। वो सब तीर्थ बनने का मतलब क्या है? इंद्रियों को, 5 तत्व को उन्होंने मुक्ति दे दी, उसी का तो विस्तार है। अव्याकृत के स्थूल में जो विस्त का बात आती है, 5 तत्व का मुक्ति स्थान करके लिखा हुआ है। अक्षर ब्रह्म का, मन का स्थूल भाग में जड़ तत्व का मुक्ति स्थान बताया। तो यहाँ वही तो लक्षण दिया, दिशना कर ज्ञानेन्द्रिय हुआ, बोलना कर्मेंद्रिय हुआ, सो से वह तोरे आपके बिना सब बंधन। मतलब यदि मैंने आंख से देखने का काम है लेकिन आपको न देखूं, अर्थात ये सारी सृष्टि परमात्मा की है, इस भावना से न देखो तो बंधन। अब इसी भावना से देखो, ब्राह्मिक भावना से देखो, तो फिर ये मोक्ष, ये बंधन, यही बंधन मुक्त है। फिर देखिए, छुरी वही है, लेकिन डॉक्टर के पास है तो उसी छुरी से जान बचा देता है, शरीर बचा देता है। वही छुरी जो है अगर डाकू के हाथ में है तो मार भी देता है। गुणांग इंद्रिय सृष्टि अपने आप में वो कंप्लीट है, बट हाउ टू यूज इट, उसको हम कैसे प्रयोग करते हैं। इसीलिए सामग्री यही है, हम कौन से भावना का दर्जा से यूज करते हैं, वही बंधन का कारण भी हो सकता है, वही मोक्ष का कारण भी हो सकता है। इसीलिए जीने की कला जो है ये धर्मशास्त्र से सीखना है। तो उसको एकदम प्राइमरी शब्द में यहाँ भावना से बोल रहे हैं कि से तोरे सब बंधन, आपके बिना सब बंधन। इसका मतलब अब हमें ज्ञान क्या मिला? जागने की घड़ी के आगे का जिंदगी, जीवन जो है हमारा, जितना श्वास रहना है, जो भी हम कर रहे हैं परमात्मा में समर्पित होकर के करें। जब जगे तब सवेरा, सो से वह तोरे आपके बिना सब बंधन। इसका मतलब ये हक इलम चोए पधरो,
धनी ने कहा कि अपने इलम के भाषा में, हक का इलम, राजी महाराज ने 18,000 वाणी के अंदर चोए कहा पद और स्पष्ट, उन्होंने स्पष्ट कहा है सभी चीज कि जो भी हमारा दिनचर्या है परमात्मा में समर्पित हो, श्वास श्वास निज नाम जपो। तो यहाँ उस चीज का लक्षण है, हम कभी कभी क्या होता है कि ये अध्यात्म अलग है और व्यवहार अलग है। इस तरह से जैसे एक हमारा दुकान है, हमारे पास परमात्मा ने दुकान दे रखे, दुकान में ग्राहक आते हैं, वो आते होते वो, अब ये कितना मार्जिन रख करके व्यापार धंधा करना है। अब उस समय में राइट जगह में अध्यात्म भूल जाते हैं। अब जैसे कैसे किसी किसी का फाइनेंस होता है, कितना अब इंटरेस्ट का रूल है, सामाजिक रूल, अब उससे ज्यादा इंटरेस्ट, यही कहीं ऐसे ही चलता रहता है। सबका एक एक सेकंड का एक एक पाई का छाप अंतस्करण में रहता है, उसी का नाम है संस्कार, उसी का नाम है बंधन का कारण। तो कर्म में ज्यादा ध्यान नहीं देते हम लोग, ये कर्म का क्षेत्र है, कर्म का अपना डिमांड, मेरा धर्म अलग है ना, ये नहीं होगा। ये खेल बनाया है ऐसा है, धर्म का मेजरमेंट कर्म में होता है। बुखार शरीर में आया तो बुखार नापने का भी एक थर्मामीटर होता है। इसी तरह मेरे अंदर धर्म कितना है ये समझने की कर्म मीटर है, धर्म से कर्म अलग नहीं है। कर्म से पता चलता है, कर्म की पीछे भावना से पता चलेगा धर्म कितना समझा हुआ है। यही तो सब संस्कार बनता है आज, यही तो सब संस्कार बन करके कितना तामसिक संस्कार, राजसिक संस्कार, सात्विक संस्कार, यही तो है। तो दानी ने बहुत बार समझाया है वाणी के अंदर कि जैसे अग्नि का चिंगारी को राख से कवर हुआ हो तो एक बार फूंकने से वो उड़ जाता है और राख उड़ जाता है, चिंगारी अपने आप प्रकट होता है। इसी तरह सुरता में लगा हुआ बहुत समय का साधना से पतला सा पर्दा लगा हो तो तारतम वाणी एक बार फूंक दे तो परात्म दर्शन हो जाता है, वो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से। ईश्वरी में भी है, कर्म कर रहा है, लेकिन भावना अब उतना डेडिकेट है नहीं है। जो भी उनमें लगा हुआ पर्दा को धनी ने आईना में लगा हुआ महिला जो है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती, रिफ्लेक्शन आ जाता है। लेकिन अंधा धुंधा कर्म करने वाला जीव का दर्जा से तो माँ के पेट में बच्चा के जो जाली होता है, ऐसे कर्म का जाल गहन हो कर्म न गति। इन आत्माओं को तो बात ही छोड़ो, तो हाँ क्या खाना, क्या करना, क्या नहीं, कुछ मतलब नहीं है। जानवर और मनुष्य में कोई फर्क नहीं। तो ऐसा तो किरंतन ग्रंथ में कितने लक्षण किए हैं और शास्त्रों में तो भरमार पड़ा हुआ है। धनी ने इसलिए कहा शास्त्र भी न कहो न माने, जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं मैं अब ये शास्त्रों का विश्लेषण करते रहूं 18,000 वाणी पूरा, तो मेरे परम धाम का आत्मा का घर व्याख्या जो संसार में हुआ है नहीं, वो कौन करेगा। इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत शास्त्र का लक्षण इंडिकेट कर देना है, उसके बाद मुझे तो ऐसा खेल दिखाइया माँ गलिया हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे माँ क्या तुम, खिलवत परिक्रम में मुझे उधर जाना है, जो चीज संसार में किसी ने बताया नहीं, जो वास्तविकता है, आत्मा का सही जो घर है उस वहां पर मेरा विचार करना है। इसलिए हक के इलामा चोए पद और स्पष्ट कहा है, जो जे विचार करे मोमिन, मेरी परम धाम की आत्मा विचार करे कहाँ है, कैसे भूमि में है। ये कर्म भूमि में है, कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन हर कर्म को परमात्मा में जोड़ के जाएं और परमात्मा को याद किए बिना एक एक पल जो है बंधन का कारण है। से तोरे सब बंधन, आपके बिना सब बंधन है। चलो सुंदर सा जी, ऐसे ही है। सिंधी में आकर के भी ऐसा प्राणनाथ जी को मेहनत करना पड़ रहा है और कहीं कहीं अभी भी ये छिलका अभी तक नहीं गया होगा, इसलिए उसको उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
धनी मुहजे धामजा, चौपाई नंबर 30। धनी मुहजे धामजा, धनी धनी मुहजे मेरा धामजा, धाम का मेरे धाम के धनी। आशा नाये हमको, नाये नहीं है चोनजी कहने की गाल बातें, हमें अब कहने की कोई बात नहीं। क्यों? अब क्या कहें? खेल मांगा नहीं था, आपने मंगवाए। और हम खेल में आए ये भी पता नहीं था, आपने बताया तुम खेल में आए हो। आपने ही बताया संसार ऐसा है, तुम्हारा घर यहाँ है। अब उसमें भी हमारा कुछ नहीं है। और आपने ही फिर अपने पात्स्य और अपने प्रेम का परिचय दिया। और आपके लम ने ये भी कहा कि सब ज्ञान दे देंगे लेकिन प्रेम हमारे पास रखेंगे। अब मैं जितना रोऊं तड़पूं, आप चाहोगे तो 1 सेकंड के काम है, पर्दा हटा दोगे, नहीं चाहोगे तो ये होगा नहीं। इसीलिए मेरा बोलना कुछ नहीं। इस नहीं संसार के बीच में मेरे कहना कुछ नहीं। असाजा आजे हाथ में, और असाजा हमारा क्या कौल, हमारा वचन, आचरण, फैल, हाल, अवस्था, अनुभव सब आपके हाथ में। आप चाहोगे तो मेरा शब्द परिवर्तन कर दोगे, आप चाहोगे तो मेरा आचरण बदला कर दोगे, आप चाहो तो मेरा अनुभव बदलो देगा, सब आपके हाथ में। तो हम बहुत फेमिलियर है इस विषय में। बहुत पहले ही उन्होंने कहा स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रुआ देख नकुल नूर जमाल, जब में रोज हम गाते हैं, रोज अर्ज बोलते हैं। वहां पर उन्होंने क्या कहा? ठीक है, दिव्य परम धाम स्वरूप है, सुंदर है, सनकुल है, सकोमल है, रूह देखने न खोल नूर जमाल, पहले भी था अभी भी है। लेकिन मुझे अनुभव करने के लिए खेल में आपने भेजा है, तो खेल में तो आपने क्या कर दिया? श्री इंद्रावती आत्मा के दर्जा से देखा जाए तो आपने राजनीति में डाल दिया। मैंने कैसे मंत्रिमंडल, मंत्री परिवार में गया। अब मेरा सुबह से शाम तक वही राजा की बातें, वही घर की बातें, देश की बातें, न्याय की बातें, अन्याय की बातें। मेरा कॉल ही क्या था? अब वहां से निकाल करके 12 वर्ष की उम्र में आपने बुलाए और रखे, और तो इंद्रावती आत्मा धाम की बोले। अब मेरा कॉल, मेरा धीरे धीरे राजनीति शब्द हट गया, घर के परिवार से मेरा अलग हो गया, मेरा परम धाम का शब्द शुरू हो गया। लालदास जी महाराज के भी तो वही था, है भागवत प्रकांड, लेकिन 99 जहाज है, सारा व्यापार धंधा है। तो लालदास जी महाराज अपने हिसाब से। देखिए सुंदर सा जी, एक चीज याद रखना है कि चौपाई यही है, इसके देखने और पढ़ने की, जो गुनने की, मनन करने की जो दर है ना, अपने आप को पहला शब्द, पहला व्यक्ति नहीं ना, हमें ऐसा देखना चाहिए कि ये चौपाई तो मेरे से पहले 400 साल के अंदर अंदर ये चौपाई श्री जी के मुख से प्रकट हुई। तो लालदास जी ने यही चौपाई देखा, केशवदास ने यही चौपाई देखा, मुकुंदास ने यही चौपाई देखा, बाईजू महाराज ने यही चौपाई देखी। और इसके अंतराल में कितने महापुरुष हो गए? तो नजदीक से, अपने नजदीक से हम देखेंगे, एक घराना से देखेंगे तो गुरु जी मंगलदास जी के जमाना तक आकर के हम अपने अपने समय को पकड़ लेना। ऐसा कोई ऐसा नहीं कि हमने गुरु जी मंगलदास का नाम उच्चारण किया और अन्य संतों पर उच्चारण नहीं किया, ऐसी बात नहीं। एक ट्रैक हमने पकड़ा हुआ है, सब अपने अपने दर्जा से, अपने अपने भावना जिस महापुरुष पर है उनको प्रत्यक्ष करके संसार से निकलना है। अब हमारा रंग रूप जो है, एक एक सूत जो है, एक एक दाना पानी, एक हवा पानी कालिंगपुंग, उस हिसाब से गुरु जी मंगलदास, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड एक दिया गुरु जी ने। हम पगडंडी रूट तुम बनाओ, रास्ता तुम बनाओ, हम पगडंडी बोले। तो गुरु जी ने दिखाए हुए मार्ग में वो स्टैंडर्ड लिया हुआ है। तो आप जहाँ जहाँ पर ये सुनते हैं या जहाँ जहाँ पर आप हैं, अपना अपना ट्रैक पकड़ कल्पना कीजिए उसमें, यानी उसमें उतर जाए। बात उतनी सी है। गुरु जी ने कहा है कि
कि जिस जिस रास्ता को, जिस भावना से उन्होंने जो किया है, एक एक स्वरूप, एक एक शब्द जो है, मैं गुरु जी का सूक्ति उच्चारण कर रहा था, तो गुरु जी ने भी ये चौपाई पढ़ी है। गुरु जी के गुरु पीताम्बर दास जी में भी एक चौपाई पढ़ी है। वो चौपाई उनके दिमाग में जा करके कभी कभी चौपाई देखना होता है। हम इतना जबरदस्ती क्या करते हैं कि अपने दिमाग लगाकर करना चाहिए दिमाग, लेकिन अपने दिमाग से क्या अर्थ निकलेगा? ये दिमाग तो इसने कितना साधना किया है, कितना समझ है इसके पास, इसीलिए तो बुद्ध अवतार की बात आती है, एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना। तो ये बुद्धि में तो सपना का ही तो है, इसके बुद्धि में एक्स्ट्रा क्या है? इसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं कल्पना कर सकता है ये बेहद के विषय में। वो हद के तो पूरी बात नहीं जानता है, तो बेहद को क्या समझेगा? इसीलिए चौपाई यही है, हमें पूरा ध्यान धारणा से कभी कभी तो क्या हर सेक्शन में यही चौपाई गुरु जी मंगलदास जी ने पढ़े होंगे, तो उनके दिमाग में क्या अर्थ खुला होगा? कम से कम शुरू तो यहाँ से करें। ऐसे करते करते चौपाई जब प्रकट हो गई महामती की मुखार बिंद से, स्वयं इंद्रावती आत्मा चौपाई पढ़ती थी और सामने वालों को समझाते थे। उसी का बोलते इलम परंपरा। इलम परंपरा का अर्थ क्या है कि ये तो दिव्य वाणी है, जैसे वेद अपरुषीय है, ऐसा मान्यता है, ऐसा भाव है, रखना भी चाहिए। तो वही भावना को तारतम वाणी में लेकर के धनी ने कहा, ये कीव कर जिन जान मन, ये धनी जी ले धाम से वचन ना। तो वाणी तो धाम धनी से आ गया, अब वो इंद्रावती आध्यम माध्यम बन करके चौपाई बाहर उतरी हुई है। स्वयं इंद्रावती आत्मा अपने रूटीन में महामती प्राणनाथ जी उतरी हुई वाणी को घंटों चिंतन करते थे। चिंतन करके फिर उस समय के ब्रह्म मुनियों के साथ चर्चा परिचर्चा करते थे। उसी का नाम इलम परंपरा है। तो हम जबरदस्ती अपने बुद्धि को खर्च करना चाहिए, लेकिन सोच समझ करके उन परमहंसों के चित्तवृत्ति में डूब करके उनके बुद्धि से, उनके अक्ल से चौपाई देखें, भाव को समझें। कभी कभी इस चीज में अपने बुद्धि को हिलाना चाहिए। कभी कभी ये बुद्धि भूल जाता है, माया में पता नहीं क्या क्या मद लेके चलता है, और वही माया का मद वाला चौपाई, जैसे बोलते हैं ना, जैसा ग्लास पाउच, जैसे चश्मा पहने हो जिस कलर का, वैसे ही दिखाई देता, बोलते हैं ना। ऐसे हमारा देखने की जो बुद्धि में जो पर्दा जो होता है ना, चश्मा, तो माया का चश्मा से देखेंगे तो हमारे एक बुआ थी गांव में, वो बीड़ी पीती थी। तो हम लोगों ने टॉन्टिंग मारते थे, वो रेल आ गया। जब बुआ आती थी तो हम बोलते रेल आ गया, वो धुआं फेंकने वाला रेल। तो बेचारा वो छुप छुप के पीती थी, मतलब ओपन तो नहीं, इतना हिम्मत तो नहीं है, लेकिन छुप छुप के पीती थी। तो गांव में कुछ कार्यक्रम था, तो उनके घर में पंडित हेमकर्ण शास्त्री जी उनके घर में रुके थे। अच्छी थी व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्टर का घर था, तो अच्छी व्यवस्था थी। तो वहीं गुरु जी को रुकवाए, महाराज जी को, शास्त्री जी को। तो रूम लंबा था, करीब करीब 20 फुट 15 फुट लंबा, 20 फुट लंबा, और ऐसा था। तो एक ही दरवाजा ऐसा जाके जाना पड़ता। तो कमरे के उस छोर में पलंग था उनका। तो आई और सुबह जल्दी उठ के गुरु जी का, महाराज जी का ताता गर्म पानी या कुछ वैसा, तो आकर के बोलती है, रहे तुम लोग मेरे के बोलते हैं ना बीड़ी मत पीना, पंडित जी बीड़ी पी रहे हैं करके बोलती। तो ऐसे जो हम पंडित जी का बीड़ी पी, तो कहाँ देखो आप।
तो दरवाजा से धीरे से देखा तो हाँ, धुआं भी आ रहा है और एक बड़ी का जैसा अग्नि है, धुआं आ रहा है। तो देखी मलाई रोक्छौ नि तिमी, पिउँछौ भने पण्डित भन्छन् हौ। बिस्तारै गएर अनि म सबभन्दा सानै मैले बिस्तारै गएर पण्डितजी मस्त ध्यान बस्नुभएको छ, धूप जलाएर चाहिँ धूपको काँटी रहेछ क्या, यताउता नुहाइधुवाइ गर्नुभयो, आउनुभयो, धूप काँटी जलाएर अब गरेर त्यहाँ ध्यान बस्नुभयो। प्रोसेस त्यो हो उहाँको। त्यति बेला मलाई त पारा चढेको थियो, फुफू हो के भन्नु। अनि यता हेर्नु यहाँ मलाई धूप र काँटी रहेछ, गएर सरक्क गइन्। मलाई अझै चाहिँ याद छ त्यसमा हो के भएको भन्दा, त्यो हेर्ने जुन नजारा छ नि, आफूले बिडी पिएको अनि बिडीको आगो, बिडीको धुवाँ आफूले देखाएछ, त्यही चस्मा लगाएर पण्डितजीमा टालिदिए। त्यो लगाएर महापुरुषमा टाल्यो। हो हाम्रो बुद्धि बनेको यस्तो। तो मायावी बुद्धि ले जा करके महामती प्राण जी के दिव्य वाणी में चिपका देते हैं चौपाई में, इसे वो अपना अर्थ निकलता है। इसे कहते मुंडे मुंडे मत भिन्न भयो। तो हर वैदिक फिलोसॉफी में भी बोलते हैं संसार में पाणिनि का जो ग्रामर है वो वैदिक ग्रामर में नहीं होता है। वेद पढ़ने का ग्रामर ही व्याकरण ही दूसरा होता है। पाणिनि का व्याकरण कहीं नहीं लगता है, उसका अपना ही व्याकरण है बोलते हैं। तो जब धर्मशास्त्र में ऐसा नियम बताया है तो राज्य की वाणी पढ़ने का भी उसका ही ग्रामर है। राज्य की वाणी को प्रेम का ग्रामर है, ये प्रेम का व्याकरण चाहिए, परम धाम के भाव के व्याकरण है सुंदर। इसलिए घराना को न पकड़ने से ऐसे ही गड़बड़ होता है। तो कम से कम इस भावना से, दिव्य परम धाम से, राज्य के दिल से जुड़ा हुआ चौपाई या भावना को दिल से ही लेना होता है। असजा आज हाथ में कौल फैल ये हाल। इसलिए दानी ने कहा, हे राजी महाराज, मेरा कौल, मेरा फैल, मेरा हाल सब आपके हाथ में है। तो हम इस कौल फैल हाल को यहाँ कितना तक समझ सकते हैं, लेकिन इसीलिए मेन शब्द वाला जो चौपाइयाँ हमारे सेवा पूजा में दानी ने रख दिए। जीवन में शुरू भी सेवा पूजा से होता है, अंतिम भी सेवा पूजा में। इसलिए घर घर में हमारा मोमिनों ने जो सेवा पूजा का नियम लगा दिया है वो बहुत ही उच्च कोटि के साधन है। आज जितने भी बाहर हम प्रचार में निकलते हैं, जितने भी घर में अशांति और एक जो घर में जो संस्कार न होना, बच्चों का अपना जो होना, ये सब जो है पहला उनको स्टडी करने से बोलता है, कम से कम 2 जनरेशन से या एक ही जनरेशन अंदर घर में सेवा पूजा न होने से, बच्चों को सेवा पूजा में संस्कार न डालने से वो धर्म की गतिविधि बिगड़ी हुई है मैक्सिमम। तो इसको शुरुआत तो वहीं से। तो कौल फैल हाल कैसे बदलें? तो संसारी कौल में, हमारा कौल मतलब वचन, मुख से जो उच्चारण हो रहा है, तो उसको अब हम धीरे 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 संसारिक कौल से धाममय कौल, परम धाम की शब्दावली की भाषा, परम धाम परक भाषाएं, परम धाम परक शब्द वाली, इसको हमें थोड़ा सा चिंतन करना होगा, धीरे धीरे बदलना होगा। उसके बाद फैल, धीरे धीरे आचरण बदलता है। आपने गुरु जी की सूक्ति में सुना होगा, गुरु जी की सूक्ति में लिखा है कि मैं बहुत समय से सुंदर साथ करके बुलाता हूँ, सुंदर साथ मेरी बातें सुनते नहीं। 35 साल पहले वो प्राइमरी स्कूल में किसी ने कुत्ता बोला था, अभी तक भूले नहीं कुत्ता। वो 35 साल बाद वो मित्र को मिलते, अच्छा ये वही है जिसमें कुत्ता बोलने पर हमने उसको कंपास से मारा था, शायद इसके हाथ में भी कंपास का दाग होगा करके प्राइमरी में कुत्ता बोला, झगड़ा अभी तक याद है। तो गुरुजी आगे बोलते हैं, ये कुत्ता गधा जो था वो क्यों नहीं भूलते हैं, और मेरा परम नाम के लाडलिया लाहुत की वो मेरी वासना तो मजल अगम के पार,
इतना सुंदर सुंदर शब्द कोई असर ही नहीं करता है और वो गधा अभी तक असर करके बैठा हुआ। तो गुरु जी बोलते हैं मैंने ध्यान से देखा तो अंदर में सुंदर साथ ने अपने हृदय के अंदर वो परम धाम नहीं रखे, गधा कुत्ता रखे। तो गधा को अपना नाम जब सुन लिया तो क्यों भूलेगा अपना नाम? कुत्ता ने अपना नाम सुने तो क्यों भूलेगा वो? तो गुरु जी ने पूरा ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनि का प्रदर्शनी है। तो इन शब्दों को फीडबैक अपने हृदय में लेकर के मेरे में कौन सा कॉल वाला ज्यादा काम करता है अंदर में, संसारी शब्द वाला असर कर रहा है कि परमधाम वाला असर कर रहा है, ये छानबीन तो खुद को करना होगा प्यारे सुंदर से। इसीलिए जीवन में हम सुंदर साथ बने, बहुत अच्छी बात है, बानी पढ़ने बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी के अंदर भी एक साधना पक्ष है सुंदर साथ जी। वो अपने एक साधना पक्ष है, ये सामूहिक भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। अब सामूहिक तो मुश्किल है आयोजन करना, लेकिन अपने खुद गुणांग इंद्रियों का एक परिवार है। मैं 10 परिवार का, मेरे पास 14 परिवार हैं जिनका मालिक मैं हूँ। वो कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण का मैं मालिक हूँ। मेरे पास 14 परिवार है, उसका मालिक मैं हूँ। अब मुझे ये परिवार को सठीक करना है। धैर्यं यस्य पिता क्षमाश्च जननी शांति स्थिरं गेहिनी सत्यं सूनुरयं दयास भगिनी भ्राता मन संयम भूमि दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो बद सके कस्मात् भयं योगिन। इन गुणों को, सद्गुणों को परिवार बनाया, बोलते हैं धैर्यं यस्य पिता, जिसको धैर्य गुण पिता की तरह, क्षमाश्च जननी, क्षमा गुण जिसको माता की तरह, भ्राता मना संयम, संयमी मन भाई की तरह है, ज्ञानामृत भोजन, जिसका भोजन ही ज्ञान है, एते यस्य कुटुम्बिनो सको, जिसका ये परिवार है, तो कस्मात् भयं योगी ना, इस योगी को कैसा भय होता है संसार में? ये निर्भय बन जाता है। तो चिंतकों ने ऐसे ऐसे खजाना खुराक दे रखे हैं। तो धनी ने अपने गुण फिराव के प्रकरण में धैर्यम यश पिता क्षमा से जने, जैसा हमारे धैर्य गुण है, क्षमा गुण दिया हुआ है, ये सब धनी ने फिराया, लौटाए। तो ये सब साधना पक्ष के चौपाइयां हैं प्यारे सुंदर। इसीलिए एक प्रचार का भाग अलग होता है और एक अपना जो खुराक वो अलग होता है। तो उन्होंने कहा कि असजा आज आज हाथ में कौल फैले हाल, मेरा कौल फैल हाल तो आपके हाथ में है। मामत चोए महबूब जी करो जे अच्छे दिल। अब टोटल समर्पण, अनकंडीशनल डिवोशन, अपने तरफ कुछ भी न रखते हुए कहा कि महमत चोए कहती हे महबूब जी धनी, करियो जे अच्छे दिल, आपके दिल में जो अच्छा लगता है वही करो। एक फ्लाइट उड़ रहा है, प्लेन गड़बड़ हो गया, पीछे के समय 10 साल का लड़का उपन्यास पढ़ रहा है और 10 अनाउंस हुआ कि फ्लाइट की कुछ गड़बड़ी है और ये कहीं भी लैंडिंग हो सकता है, हमारा अब कुछ नहीं बोल सकते। सब यात्री अब क्या करे, ऊपर आकाश में उड़ रहा है, सब चिल्लाने लगे, कोई अपना अपना जप करने लगे, जो भी है, और कुछ हाथ में तो है ही नहीं। तो पीछे तरह वो लड़का को देखा तो उपन्यास पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, वो बढ़िया से उसके अनाउंसमेंट तो सुन रहा है, उपन्यास बढ़िया से पढ़ रहा है। बाद में ठीक ही हुआ, परमात्मा की कृपा, अच्छी तरह लैंडिंग हुआ। लेकिन सबको ऐसा लगा हम तो इतना चिल्ला रहे, इतने घबरा रहे थे, ये लड़का आराम से बैठा था, ऐसा क्यों? तो उसको पूछा कि रहस्य क्या है तुम्हारा, क्यों तुम साइलेंस बैठे थे? तुम्हारा एक शांत है, हम तो उपन्यास पढ़ रहे। तो क्यों? मुझे तो कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि पायलट मेरे पिताजी थे, जो पायलट है वो मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी मुझे बचाने की हर कोशिश करेंगे, मुझे क्यों टेंशन? एक पायलट पिताजी होने पर भी इतना 10 साल का लड़का इतना निष्फिक्री है। अब हम राजी के अंगाना, राजी ने खेल बनाया, बोलते हैं पर आत्म राजी के पास है, तुम दुल्हा मैं दुल्हा और इतने परेशान क्यों सुंदर रहा?
इसका मतलब है हमारा समर्पण जो है वो कमजोर हो सकता है। मुख से हम जरूर बोल रहे हैं कि परमात्मा सब कुछ है, लेकिन दिल शायद नहीं दिया होगा। यहाँ इसलिए बोले करियो जी अच्छे दिल, आपके दिल में जो आता है वो करिए, क्योंकि आपका दिल हमारा बुरा मानता है नहीं। बुरा तो हमारे नजर के, आपके दिल में कैसे बुरा हो सकता है। हाँ, जब बच्चा स्कूल जाना नहीं मानता है तो छोटा सा बच्चा होता है ना, आपने तो अपने बच्चे को आपने पाला पोसा बड़े किया है, तो छोटा बच्चा स्कूल जाना नहीं तो माँ 2 थप्पड़ लगा करके स्कूल भेजते हैं। तो उस गाड़ी में बच्चा ने माँ को तो क्या है बोक्सी बुड़ी नानी गाली बोक्सी बुड़ी वंजन बंधन तर माँ को थप्पड़ को पिछाड़ी तो उसको भविष्य, माँ के थप्पड़ के उसको भविष्य है। जिस दिन वो भविष्य को उसको प्रत्यक्ष होगा, हाँ, हो सकता है राष्ट्रपति बनेगा, उसे 1 नंबर सोशल वर्कर बनेगा, उस समय सारा संस्कार याद में आता है। माँ ने तो अच्छी की थी, लेकिन माँ उस समय नहीं रही, धरती के अंदर चली गई। अब क्या करेगा। जागनी यही है, राइट टाइम में राइट प्लेस में अपनी बुद्धि काम करे। धनी ने दुख दिया, दुख के पीछे महाकारण सुखी सुख, वो देखने का नजर तो शांति शांति। उसी के लिए तो मेयर बोला, जहां मेयर नहीं वहां केयर बोला। मेयर साहब रोज पाठ करते, उसके पीछे के बैकग्राउंड में। इसीलिए करिया चे अच्छे दिल जी जान होती करियो। राजी महाराज आपको जैसा लगता वैसे ही करो, कितना भरोसामंद है ना। लेकिन मुख से बोल दिया, फिर अपने आप बुद्धि लगाने से पायजामा पर्सनालिटी बोलते हैं ना, एक तरफ बोल रहा है एक तरफ कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो आपको अच्छा लगे, असाध्य अक्ल, मेरी बुद्धि को आप जैसे गाइड करना है करिए। तो ये समर्पित जो भावना है, इसमें जो आनंद है वो अलग ही है। प्यारे सुंदर सा जी, आइए इतने शब्दों के साथ प्रकरण तीसरा प्रकरण को प्रणाम करते हुए कल से सिंधी ग्रंथ का जो चौथा प्रकरण चलने वाला है। और आपको इसके शुरुआत के मजल में मैंने कहा था आज की तिथि में कल 21 तारीख नवंबर से भारतीय टाइम का रात्रिकालीन संध्या रात्रि में 8:30 से 9:30 8:30 से 9:30 तक नेपाली में सेशन शुरू होगा। किरंतन ग्रंथ पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। नेपाली सेशन तारतम, नेपाली सेशन तालीम केंद्र शुरू होगा कल 21 तारीख से ऑनलाइन में। जो सुंदर साथ सुन रहे हैं, अपने नेपाली जोन जो भी हैं उनसे आग्रह करता हूँ, हमारे नेपाली सुंदर साथ जो है उन अपनी दिल की भाषा में वो लोग सुनना चाहते हैं। हमें बार बार आप हिंदी में सब कुछ करते हो, नेपाली में भी किया करो बोल रहे हैं। ये मॉर्निंग सेशन तो जो अपना है ही, अब लगभग मॉर्निंग 2-4 किताबें, ज़्यादा नहीं है। ये अब कब तक चलता रहेगा, लेकिन शाम को नया सेशन शुरू कर रहे हैं 8:30 से 9:30 नेपाली भाषा में किरंतन। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी ये यूट्यूब में सुनेंगे उनको भी ये आग्रह है कि आप सुंदर साथ को बताएं। हमारा ज़्यादा डंग डंग डुंग डुंग एडवर्टाइज नहीं चलता है, आपके कान में डाल दें, आप ही प्रचार करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।